हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई अभी ये वाली साड़ी पहन ली है, रेडी हो गई हूँ और अब सारा आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। तो ये दिन का प्रोसेस है और दिन में लड़की की शादी में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो सुबह का जो भी प्रोसेस होता है आज के वीडियो में वो शेयर करने वाली हूँ। पूरी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो इससे क्या होता है, जो मेरे रिचुअल्स हैं, मेरे घर के जो परंपराएं हैं वो आप लोग देख पाओगे। और आज मैंने ये वाले इयर रिंग्स पहने, देखो तो इनको मैंने बहुत टाइम बाद पहना है। शादी से शायद 2 बार, शादी के बाद 2 बार पहना है या 3 बार पहना है, मुझे याद नहीं है, बट बहुत कम पहनती हूँ। कभी कभी पहनती हूँ, मतलब 9 साल की शादी में शायद 7-8 बार पहनी होंगी। तो बस चलो जी दिखाती हूँ। तो जयमाल के बाद लड़की को हमारे यहाँ ना कपड़े चेंज करवा देते हैं। तो वो जो सूट पहनी थी वही वाला उसको सूट पहना दिया गया और फिर ये कुछ लेके आते हैं। तो ये जैसे इसमें क्या होता है कि जो ये दोना होता है तो इसमें दाल और चावल मिक्स करके रखे जाते हैं, गुड़ होता है और उसके बाद जो जिसमें हम लोग रखते हैं सिंदूर की डिबिया होती है। तो वो लेके आती है लड़की और फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे पंडित जी यहाँ पे पूजा वगैरह करवाते हैं। और जो चीज़ें आती हैं लड़की के ससुराल से तो उन चीज़ों को फिर यहाँ पे लड़की को दिया जाता है और सारे घर वाले भी देखते हैं उसी टाइम पे कि क्या क्या मिला है। तो यहाँ मैं और गुड्डी हम सब बैठ गए थे और बाकी सारी चीज़ें निकाली जा रही थी, जो जो भी आया था। तो वो ये सारी चीज़ें फिर संकल्प करवाई जाती हैं लड़की के लिए। और जितनी साड़ियाँ, मेकअप का सामान और जो मतलब जैसे जो लड़की के भाई बहन होते हैं उनके लिए कपड़े आते हैं, हमारे यहाँ लड़की की भाभी के लिए कपड़े आते हैं। तो वो सारी चीज़ें सब घर वालों को दिखाई जाती हैं और फिर जो लड़की का सामान होता है उसको सारा लड़की को पकड़ा के फिर इसका संकल्प करवाया जाता है। तो ये चीज़ें फिर लड़की रखती है घर पे। और उसके बाद जब अब कल शादी के बाद जब विदाई होने का टाइम होगा तो फिर यही चीज़ें पहन के जाएंगी। मतलब लड़की विदाई होती है लड़की की और ये कन्याएं बुलाई जाती हैं। तो यहाँ पे 7 या 5 ऐसे करके कुछ कन्याएं आती हैं और सब ऐसे थोड़ा सा ना तेल लेके बस ऐसे नाम किया जाता है, मतलब तेल लेके ऐसे टच करवा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ वो हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है उसमें करवाते हैं। तो लड़की को ऐसे छुआ के फिर जो कपड़ा आया होता है उसको देते रहते हैं। तो जितने भी घर के बच्चे होते हैं सबको देते हैं। और फिर उसके बाद मतलब लड़की के मम्मी पापा आते हैं तो वो जो मामा के घर से सामान आया होता है उसके साथ कुछ पैसे रख के फिर लड़की को वो कपड़े भी दिए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ इसको पेरी बोलते हैं और फिर इसी को पहन के शादी होती है। तो ये देखिए, ये वाला कपड़ा मैंने ही साड़ी पहनाई थी, तो ये वाली साड़ी पहन के लड़की आ गई और फिर यहाँ पे शादी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मतलब फेरे होते हैं, बहुत सारी पूजा वूजा पहले होती है, फिर उसके बाद फेरे होते हैं। तो 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों में 7 वचन होते हैं, उनको भी करवाए जाते हैं। वो पंडित जी वहाँ पे बताते रहते हैं। और ये धान होता है, तो धान मतलब जिससे चावल बनता है ना वो, तो उसको ऐसे उसमें देखिए ये जो लिए हुए हैं तो इसमें कुछ ऐसे भाई डालता रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये कहते हैं सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, तो इसलिए कुछ ऐसे करके वो डालते रहते हैं। और फिर इसके बाद फिर से एक लिया जाता है फेरा। और जब लास्ट वाला फेरा होता है तो उसमें लड़का आगे चलता है, मतलब कि अब तुम्हारी सारी मुसीबतें तुमसे पहले मैं लूँगा। और इसी तरह कुछ ऐसे ही होता है। तो मैं तो सारे वचन भी भूल गई क्योंकि मैंने अपनी शादी में सुने थे, इस शादी में सुने हैं, निशा की शादी, मतलब कई शादियों में सुने लेकिन भूल जाती हूँ सब। तो फिर उसके बाद फिर से साथ बैठ जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं शादी वाले रिचुअल्स। तो सबसे पहले ना पैर वैर पूजे जाते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें पैर पूजने का क्या सीन होता है कि मतलब सारे मम्मी चाची मौसी
और मामा, ये सारे लोग करते हैं। और फिर उसके बाद ये सिंदूर दान होता है। तो सिंदूर दान हमारे यहाँ सिक्के से होता है। बहुत से लोगों के यहाँ मैंने देखा अंगूठी से होता है, बट हमारे यहाँ एक सिक्के से करवाया जाता है और बढ़िया अच्छे से खूब मोटा मोटा भरवाया जाता है। तो फिर ये देखिए, ये भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा। तो ये, अरे इसका नाम ही मुझे नहीं याद आ रहा। मतलब सुबह सुबह कुछ करवाया जाता है जिसमें कि बुआ या फिर भाभी कर सकती हैं। तो और इसी टाइम पे लड़की को पूरा मतलब मेकअप का सामान भी पहना दिया जाता है, जैसे बिछिया, पायल और जो चीज़ें होती हैं मेकअप वाली, वो सारी चीज़ें पहना दी जाती हैं। और फिर शुरू होता है शादी का प्रोसेस। मतलब जब सिंदूर लग जाता है ना, तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं। तो शादी और फेरे सब होने के बाद फिर यहाँ पे होता है कलेवा खिलाने की रस्म। और इसमें लड़के को और लड़के के भाई को, कुछ दोस्त दोस्त अगर होते हैं तो उनको बुलाया जाता है आंगन में। और फिर उसके बाद शुरू होता है कलेवा खिलाना। तो इसमें मीठा होता है और सारे लोग लड़के की मतलब क्या बोलते हैं, टांग खींचते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। और साथ ही साथ जिसको जो गिफ्ट देना होता है वो गिफ्ट भी देता है। तो मैं जो ले गई थी साड़ी, बिछिया और बर्तन वगैरह, मतलब जो भी था मेरा, मैंने वो सारी चीज़ें पहले ही दे दी थी। ये मैं लड़के के लिए लेके गई थी, तो इसलिए मैंने ये लड़के को दिया। और फिर फ़ोटो भी खिंचवा ली। तो फ़ोटो मेरी पहली बार में रह गई थी, तो दोबारा कैमरे वाले ने बुला के बोला कि आपकी फ़ोटो रह गई है। और भाई ये रहा सुबह का खाना। तो शाम को तो मैंने नहीं खाया था, लेकिन सुबह मैंने बहुत सारी जलेबियाँ खाई और मज़ा ही आ गया। क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम बाद जलेबियाँ खाई थी, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह जलेबी ज़रूर खाऊंगी। और फिर ये कुछ ठंडा वंडा आ गए, तो सब लोगों ने ठंडा पिया। ये विदाई के पहले दिया गया था सबको। और फिर उसके बाद शुरू होता है ये परछन। तो इसमें परछन में सबसे पहले मम्मी परछन करती है, मतलब कुछ ऐसे करती हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि मतलब ये लड़की के जाने के पहले होता है। तो मैंने आप लोगों को कई बार अपने वीडियो में दिखाया था। तो ये परछन होता है। फिर उसके बाद भाभी एक बार करती है, तो भाभी वाला जो होता है वो फाइनल होता है। उसके बाद फिर लड़की की विदाई होती है। और इस टाइम पे लड़की की मम्मी पैर वैर छूती हैं, तो लड़की और लड़का उठाता है अपनी मम्मी को, और फिर रोना वोना शुरू हो जाता है। हालांकि अभी सब लोगों ने मना किया कि नहीं, रोना नहीं है, लेकिन वो बहुत इमोशनल चीज़ें रहती हैं। तो वो कोई कितना भी मना करे, वो मना वना होता नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे सभी लोग बहुत इमोशनल होते हैं। और लड़की के शादी का होता भी है थोड़ा सा, मतलब सुबह ना इमोशनल चीज़ें हो जाती, तो मुझे सुबह वाला उतना नहीं मज़ेदार लगता। हाँ, मुझे शाम वाला बहुत अच्छा लगता है, वो मज़ेदार लगता है। फिर इसके बाद आते हैं ससुर। और ससुर के मतलब जो भाई वगैरह रहते हैं वो, तो उनको दिया जाता है, कटोरा होता है पीतल का, तांबे का या पीतल का कुछ ऐसी होता है। और उसमें चावल, पीले चावल भर के फिर पैसे वैसे डाल के उनको दिया जाता है। और सभी लोगों को मतलब एक तरह से ना सम्मान करना होता है, तो सबको एक एक करके दे दिया गया। और उसके बाद हो गई लड़की की विदाई। तो फिर उसके बाद ये रहा, और ये है हमारा फिर से ठंडा पार्टी हुई और हम लोगों ने फिर से एंजॉय किया सभी लोगों ने। मतलब मैं और मयंक, युगल, तो खुशबू दी, रूबी दीदी, तो इसमें सारे लोग बैठे थे और फिर हम लोगों ने पिया, मज़ा ही आ गया। मतलब गर्मी में थोड़ा सा हो ही जाता है, चाय
कम चाहिए होती है, लेकिन ये ठंडा ज़्यादा चाहिए होता है हम लोगों का। तो सब लोगों ने चाय ये पिया ठंडा वंडा। और इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।